हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। एड्रेसिंग द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। थ्रेट का मतलब होता है खतरा या डर। ग्रोइंग थ्रेट मतलब कि बढ़ता हुआ खतरा। फॉरेस्ट फायर्स मतलब कि जंगल में लगने वाली आग। और एड्रेस का मतलब होता है किसी समस्या से डील करने के बारे में सोचना। और यहाँ पे उसकी जेरंड फॉर्म लिखी गई है एड्रेसिंग। और मतलब हो गया फॉरेस्ट फायर्स के बढ़ते खतरे को एड्रेस करना, मतलब कि उससे डील करने के बारे में सोचना। आगे न्यूज है एज वाइल्ड फायर स्वेप्ट। स्वीप का मतलब होता है कहीं पे फैल जाना। थ्रू आउट लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की एक सिटी है। लास्ट मंथ पिछले महीने। यहाँ पे एज का मतलब है जब, मतलब हो गया जब पिछले महीने वाइल्ड फायर पूरे लॉस एंजलिस में फैल गया। डिस्ट्रॉइंग होम्स। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कुछ नष्ट करना, बर्बाद करना। उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है, मतलब कि ये जो रिजल्ट बता रहा है उस वाइल्ड फायर का, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। मतलब हो गया घरों को नष्ट कर दिया। एंड कॉजिंग। कॉज का मतलब होता है किसी चीज का कारण होना। कैजुअलिटीज। कैजुअलिटी का मतलब होता है डेथ या मृत्यु, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है कैजुअलिटीज। एंड डिस्प्लेसमेंट्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, मतलब कि अपने रहने की जगह छोड़ के जब लोग सब कुछ ले दे के कहीं और चले जाएं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया पिछले महीने लॉस एंजलिस में जो आग फैल गई जिससे कि कई सारे घर नष्ट हो गए और कितने सारे डेथ्स हुई, विस्थापन हुए। The urgency of addressing and preventing forest fires took center stage once again. अर्जेंसी का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्व। प्रिवेंट करने का मतलब होता है कुछ रोकना। यहाँ पे एड्रेसिंग और प्रिवेंटिंग दोनों ही जेरंड हैं। और एक एक्सप्रेशन होता है टू टेक सेंटर स्टेज। इसका मतलब होता है मेन मुद्दा बन जाना, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण इशू बन जाना। वंस अगेन, एक बार फिर से। तो मतलब हो गया ये सारी चीजें होने के बाद फॉरेस्ट फायर्स को रोकना और उनको एड्रेस करना एक बार फिर से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया। और इस पार्ट में मेन सब्जेक्ट है अर्जेंसी, है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। आगे है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है दुर्भाग्य से। फॉरेस्ट फायर्स बिकम अ पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन। बिकम का मतलब होता है कुछ होना या बनना, और पॉइंट ऑफ कन्वर्सेशन कहने का मतलब है चर्चा का विषय। यहाँ पे सब्जेक्ट है फॉरेस्ट फायर्स और बिकम है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया दुर्भाग्य से फॉरेस्ट फायर्स चर्चा का विषय बनती हैं ओनली व्हेन, सिर्फ जब, सम मेजर इंसिडेंट। मेजर इंसिडेंट मतलब बड़ी घटना। कॉजेज इरिवोकेबल डैमेज। कॉज का मतलब होता है किसी चीज का कारण बनना और इरिवोकेबल का मतलब होता है जिसे बदला ना जा सके। तो इरिवोकेबल डैमेज कहने का मतलब है कि जिस डैमेज को ठीक ना किया जा सके। एंड कैप्चर्स मीडिया एंड पब्लिक अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान और यहाँ पे कैप्चर का मतलब है खींचना, आकर्षित करना। तो मतलब हो गया फॉरेस्ट फायर्स चर्चा का विषय तभी बनती हैं जब कोई बड़ी घटना इरिवोकेबल डैमेज करती है और पब्लिक और मीडिया का ध्यान खींचती है। द फायर्स आर अ स्टार्क रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाने वाला और स्टार्क रिमाइंडर मतलब कि पक्की याद दिलाने वाला या फिर किसी डरावनी सी खतरनाक सी चीज की याद दिलाने वाले को भी स्टार्क रिमाइंडर कहते हैं। मतलब हो गया ये फायर्स स्टार्क रिमाइंडर हैं दैट नो प्लेस इज इम्यून। किसी खराब सी चीज से बच पाने को इम्यून कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में भी अगर किसी बीमारी से आप इम्यून हैं मतलब वो बीमारी आपको नहीं हो सकती। जैसे यहाँ पे है नो प्लेस इज इम्यून, मतलब कि कोई भी जगह इम्यून नहीं है फ्रॉम देयर इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव या आघात। देयर लिखा गया है फॉरेस्ट फायर्स के लिए, मतलब कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे फॉरेस्ट फायर्स नुकसान नहीं पहुंचा सकती या फॉरेस्ट फायर्स पनप नहीं सकते। एंड दैट, और ये कि वी नीड अ क्लियर पाथवे टू प्रिवेंट एंड मैनेज देम एज देयर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज। यहाँ पे पाथवे कहने का मतलब है प्लान, स्ट्रेटेजी। प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना और कोई चीज एक खास टाइम पीरियड में कितनी बार हो रही है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस पार्ट का मतलब हो गया हमें जरूरत है उन फायर्स को रोकने के और मैनेज करने के लिए क्लियर पाथवे की, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आगे है इन इंडिया द सिचुएशन इज इक्वली अलार्मिंग।
इक्वली का मतलब होता है बराबर रूप से, बराबर तरीके से। सिचुएशन का मतलब स्थिति, और अलार्मिंग का मतलब होता है खतरा पैदा करने वाला, डराने वाला। मतलब हो गया भारत में स्थिति बराबर रूप से डराने वाली है। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार मोर देन 36% ऑफ कंट्रीज फॉरेस्ट कवर, जितने लैंड एरिया में जंगल होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, उसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं। मतलब हो गया देश के फॉरेस्ट कवर के 36% से ज्यादा इज प्रोन टू फायर। जब किसी चीज से प्रभावित होने की संभावना होती है, उससे आप पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो उसको कहते हैं प्रोन टू। जैसे यहाँ पे है फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू फायर, मतलब कि वहां पे आग लग सकती है। एन एनालिसिस बाय काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर स्टेट्स दैट, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया एनालिसिस, और स्टेट का मतलब है कहना या बताना। ये इसका मेन वर्ब है और ये लिखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया कि काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर की एक एनालिसिस बताती है कि देयर हैज बीन अ 10-fold इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस इन द लास्ट 2 decades। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्षों का समय, हिंदी में इसे दशक कहते हैं। इंसिडेंस का मतलब घटना, प्लूरल फॉर्म लिखी गई है इंसिडेंसेस, और 10-fold का मतलब 10 गुना। मतलब हो गया अंतिम 2 दशकों में जंगल के आग की घटनाओं में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे है हैज बीन, मतलब कि ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन है। Whereas, जबकि द टोटल फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड बाय मेयरली 1.12%। मेयरली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है केवल, और मतलब हो गया जबकि टोटल फॉरेस्ट कवर केवल 1.12% से बढ़ा है। हैज इंक्रीज्ड है, मतलब कि ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। लिविंग ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इन उत्तराखंड, लिव का मतलब होता है रहना, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है रहते हुए, और फ्रिंज का मतलब होता है सीमांत एरिया, मतलब कि किनारे की जगह। मतलब हो गया उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सीमांत एरियाज में रहते हुए आई सी द इमेंस वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। इमेंस का मतलब होता है विशाल, बहुत ज्यादा। मतलब हो गया मैं इंडिया के जंगलों की बहुत ज्यादा वैल्यू को देखती हूँ। Not just as critical enablers. Not just as critical enablers. इनेबलर का मतलब होता है किसी चीज में सक्षम बनाने वाला, किसी चीज को फैसिलिटेट कराने वाला, और क्रिटिकल का मतलब है यहाँ महत्वपूर्ण, और नॉट जस्ट का मतलब है यहाँ पे ना ही सिर्फ। तो नॉट जस्ट एज क्रिटिकल इनेबलर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मतलब वन्य जीव संरक्षण, एंड सोर्सेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, कई तरह की चीजों का होना, और बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया एनवायरमेंट में कई तरह के पशु पक्षियों का होना, प्लांट्स का होना। बट एज, यहाँ बट का मतलब है बल्कि, बट एज लाइफ लाइन्स फॉर लोकल कम्युनिटीज। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ लिखी गई है कम्युनिटीज। लोकल कम्युनिटीज मतलब स्थानीय समुदाय, मतलब कि आसपास में जो रहने वाले लोग हैं। लिव अराउंड देम, यहाँ पे अराउंड का मतलब है आसपास, और यहाँ पे देम लिखा गया है फॉरेस्ट के लिए। तो मतलब हो गया मैं इंडिया के जंगलों का बहुत ज्यादा महत्व देखती हूँ, ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और सोर्सेज ऑफ डाइवर्सिटी के महत्वपूर्ण इनेबलर्स के रूप में, बल्कि लोकल कम्युनिटी जो कि उनके आसपास रहती हैं उनके लाइफ लाइन के रूप में। लाइफ लाइन का मतलब होता है जीवन रेखा, जिसपे आपकी लाइफ डिपेंड हो, उसको आप लाइफ लाइन कहते हैं। While Uttarakhand and हिमाचल प्रदेश often capture headlines for the forest fires, जहाँ की उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश often का मतलब है अक्सर,
व्हाइल का मतलब है यहाँ पे जबकि, और ऑफन का मतलब है अक्सर। और ये जो एक्सप्रेशन है कैप्चर हेडलाइंस, इसका मतलब होता है खबरों में आना, सुर्खियों में आना। इसका मतलब है सुर्खियों में आना, मतलब कि महत्वपूर्ण खबर बन के आना। और मतलब हो गया जबकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश अक्सर सुर्खियों में आते हैं फॉरेस्ट फायर्स के लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका अमोंग अदर्स। अच्छा, इस तरह कई नामों के लिस्ट के बाद जब अमोंग अदर्स लिखा जाता है, मतलब कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, उनमें से ये कुछ नाम लिए गए हैं। आर ऑल्सो ग्रैपलिंग विथ। ग्रैपल का मतलब होता है जूझना, स्ट्रगल करना। मतलब हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और कर्नाटका भी जूझ रहे हैं विथ द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर्स। इंटेंसिटी का मतलब होता है किसी चीज की तीव्रता, मतलब कि फॉरेस्ट फायर्स की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी से जूझ रहे हैं कई राज्यों में से ये राज्य भी, मतलब कि जिनका नाम यहाँ दिया गया है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड कर्नाटका। आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।